अब पहले सबसे पहले हम वही देख लेते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कि व्हाट आर द इनकम टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द एपीवाई अटल पेंशन योजना स्कीम। अगर बात करें तो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम के अंदर 80CC-D1 के अंदर आपको अप टू 1.5 लाख की छूट मिल सकती है अंडर 80CC-D1 which is within the overall limit of 80C, and your contribution up to 50,000 per financial year will be eligible for additional tax deduction under section 80CC-D1B. It means a total of 2 lakhs per annum can be claimed as a deduction under these sections. But as we know in the new taxation system, no deduction is allowed. So this benefit will not be available in the new taxation system. But what will happen of the amount which you will receive after the age of retirement, which is 60 years, then the amount, जो भी amount आपको मिलेगा वो fully taxable होगा, वो taxable होगा under the income from other sources. और ये सेम है आपके न्यू टैक्स सिस्टम में। अब हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स के बेनिफिट क्या क्या हैं अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर ऑप्ट करते हैं। तो अगर पहले हम देखेंगे ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर क्या है, तो फिर हम देखेंगे न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता देता हूँ मैं इसमें क्या क्या है। इसमें 4 पॉइंट मेनली कवर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उस पर क्या होगा, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उस पर क्या होगा, एंड देन उसके इंटरेस्ट किस किस पे मिलेगा, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलेगा या एम्प्लॉयर के पे मिलेगा या दोनों पर मिलेगा और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब क्या आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं और कब विड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन परसेंटेज जो आप विड्रॉ कर सकते हैं पीएफ अमाउंट की जो आपके पीएफ अकाउंट में है। दोनों स्कीम में ओल्ड में क्या होगा, न्यू में क्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या टैक्सेबिलिटी होगी उस अमाउंट की जो आप विड्रॉ करेंगे। एंड फोर्थ, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ द मंथली पेंशन व्हिच यू विल रिसीव आफ्टर रिटायरमेंट, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो करेंगे 12% ऑफ देयर बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस एंड इट विल बी eligible for deduction under section 80C up to the amount of 1.5 lakhs. Similarly, employer will also contribute 12% of basic pay plus DNS allowance and it is exempt from tax. And on both the contribution, employee as well as employer contribution, interest rate of up to 9.5% will be given by the government of India, which is tax free, and this is the maximum rate of interest. And any interest earned above 9.5% will be added back to the employee's income and will be taxable under their income from salary. अगर न्यू टैक्स सिस्टम की बात करें तो जैसे हम सभी जानते हैं कि इसमें किसी भी तरह की डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे 1.5 लाख तक की छूट मिलती है और सिस्टम में वो नए में नहीं मिलेगी। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्शन नहीं है, वो एग्जेम्पशन है, तो वो आपको वैसे ही मिलेगी। वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी आपकी टैक्स फ्री है, वो इसलिए डिडक्शन का वाली नहीं होता। और इसमें भी आपको वो जो की तो मिलेगी, ओल्ड एंड न्यू में बिल्कुल सेम है। और सिमिलरली 9.5% से अगर ऊपर इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर देयर इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, अगर आप पीएफ को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कब कर सकते हैं और कितना अमाउंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीट अमाउंट ऑफ विड्रॉ कर सकते हैं एट रिटायरमेंट। लेकिन अगर एम्प्लॉय लीव करता है जॉब को आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस तो क्या सिचुएशन होगी, और अगर बिफोर 5 years करता है तो क्या सिचुएशन होगी। पहले देख लेते हैं कि 5 years जो है कब से काउंट होंगे। सपोज कीजिए आपने 2 एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम किया है, तो फर्स्ट के यहाँ सपोज कि आपने 3 years काम किया है, सेकंड के यहाँ सपोज आपने 5 years काम किया है, सपोज कि आपने 2 years काम किया है। तो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है प्लस करंट एम्प्लॉयर दोनों का ही टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को काउंट किया जाएगा 5 years कैलकुलेट करने के लिए। और ये जो मैंने बताया कि ये एग्जेम्प्ट होगी, ये तभी होगी अगर आप 5 years के बाद विड्रॉ करते हैं अमाउंट को। लेकिन अगर आप 5 years से पहले करते हैं तो भी एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन कम मिलेगी अगर ये रीजन होंगे जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ड्यू टू इल हेल्थ और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस और रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। और ये जो का तो न्यू टैक्स सिस्टम में भी यही है, ओल्ड में भी यही था। अब हम देख लेते हैं अगर वो बिफोर 5 years अमाउंट को विड्रॉ करता है तो क्या होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा अंडर देयर इनकम फ्रॉम सैलरी। इंटरेस्ट जो अर्न होगा बोथ पे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। और ये न्यू और ओल्ड सिस्टम में बिल्कुल सेम है।
और जो मंथली पेंशन मिलेगी आपको वो टैक्सेबल होगी फुल्ली, और ये जाएगी अंडर डियर्ड सैलरी. इवन व्हेन यू आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट इट विल टैक्सेबल अंडर डियर्ड सैलरी. Most important, we will see what are the various income tax benefits available under this scheme, and we will also compare the difference between the old taxation system and the new taxation system, which was introduced by Finance Act 2020. Let us see first about the self-employed. What are the various benefit available to self-employed? Then we will see about various tax benefit available to employees, self-employed and the employee. First, सबसे पहले इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, Tier 1 and Tier 2, and we will discuss what are the various differences in this in the later part of that video. First of all, we will see what in case of self-employed Tier 1 account, old scheme, tax deduction up to 20% of the total income under Section 80CCD within the overall limit of 5 lakhs under Section 80C. Additional benefit of 50,000 will be available under Section 80CCD 1B. It means जो टोटल हमको डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 2 लाख मिल सकती है मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि 80C 1,50,000 80C के अंदर, 50,000 80CCD के अंदर. और मैच्योरिटी पे क्या होगा, हमको जैसे मैंने पहले ही बताया कि 40% हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन पेंशन फंड एंड 60% हम कम्प्लीटली फ्री हैं कि उसको ले जा सकते हैं और उसको कोई भी टैक्सेबिलिटी भी नहीं होगी. एंड जो पेंशन रिसीव होगी फ्रॉम द अमाउंट इन्वेस्टेड will be taxable under deducted income from other sources, and this provision is same in the new tax system. The only difference is that no deduction is available in under Section 80C and 80CCD, because as per the new tax regime, there you are not able to get any tax deduction benefits, and in case of Tier 2 accounts there is no income tax benefits available. Let us see what are the tax benefits available to employees, as well as comparison between the old tax and the new tax system. First of all, we will see old tax system benefits to employees Tier 1 account. First of all, we will have to see as DCM employees, what are the benefits to employees. We will have to see what are employee contribution benefit and what are employer contribution benefits. In case of employees, you will be able to get a deduction of 10% of salary, and salary means basic salary plus DNS allowance under Section 80CCD 1. This further we will see what are the benefits available to in employer contribution. The eligible amount is the list of the following. First of all, what is the employer contribution? Second, 14% of salary. Earlier it is 10% of salary, but from 1st April 2019 it has been increased to 14% of salary, and gross total income, whichever is less, means list of the following will be exempt. और उसके आपको कुछ छूट मिल जाएगी. एंड अगर बात करें Tier 2 अकाउंट के लिए, Tier 2 अकाउंट में इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, एंड टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू 1.5 lakhs, but there is a lock-in period of 3 years. And if we talk about new taxation system, as I already told, there will be no deduction available under Section 80CCD. It means employee contribution will not be entitled for deduction. We will not get any benefit of this. But in case of employer contribution, the situation is the same as in case of old tax slab. And in case of Tier 2 new taxable system, there is no income tax benefit available. देखते हैं क्या इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उसके लिए तो 100% ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में देखते हैं कि क्या केस है. अब उसमें डिपेंड करेगा वही कि आप ग्रेच्युटी टैक्स के अंदर कवर हैं या नहीं है. ग्रेच्युटी टैक्स के अंदर कवर हैं तो limit will be the lowest of the following. As you gratuity received, number of years of service into large gross salary into 15/26 और 20 लाख, which is the maximum amount. जब इसमें से कम होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी. लेकिन अगर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी टैक्स के अंदर कवर नहीं है तो लिमिट क्या होगी? As you gratuity received, number of completed year of service into average monthly salary into 15/30. सिंपल वही फॉर्मूला जैसे वहाँ था 15/26, फिर यहाँ पे 15/30 और 20 लाख, which is lower. अगर आप इसकी डिटेल में जान सकते हैं कैसे होगा, then you can let me know in the comment section. I will make a detailed explanation of this.